हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस इंसान के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस इंसान की सोच में आज देर रात आप किस तरह से हो। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है आपको लेकर जो इनके दिल और मन में आज देर रात आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, जो भी आप दोनों के दरमियान बीते दिनों में हुआ ना, ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में ये पर्सन व्यूअर्स, चाहे आपके साथ अच्छी यादें हो या बुरी यादें हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए एक ऑब्सेशन अपने दिल में, मन में, जहन में ये पर्सन व्यूअर्स पा रहे हैं। ये ऑब्सेशंस है इनका आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का। ये ऑब्सेशन है इनका जो ये आप पर अभी कुछ भी हो अपना कंट्रोल नहीं जमा पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं, उस तरह का ऑब्सेशन है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है आई एम प्लेयर। अभी तक ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। एक ये सोच इनकी थी कि आप पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे, वो कंट्रोल कभी भी इनका आप पर से हटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने खेल में, जैसे मान लो हार कर रह गए हैं या हारने का एहसास इन्हें अपने खेल में यहाँ पर हो रहा है, और इस रीज़न के चलते आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। जैसे कि ये बाजी जो इन्होंने आपके लिए चली, इस रिश्ते में चली है, इस बाजी को हारना नहीं चाहते हैं। ऐसे थॉट्स, ऐसे परसेप्शंस इस इंसान के दिल में आपको लेकर बन रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगी, इनका प्यार करने का जो पैटर्न है, प्यार जताने का जो पैटर्न है, प्यार या रिश्ते में रहने का जो पैटर्न है, वो थोड़ा हटकर है। हालांकि दिल में इनके फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन इनके लिए प्यार का मतलब है कि सामने वाला या सामने वाली मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे मन मुताबिक काम करे या मेरे हिसाब से चले। मैं हाँ बोलूँ तो वो हाँ बोले, मैं दिन बोलूँ तो वो दिन बोले, मैं रात बोलूँ तो रात बोले। तो ये पर्सन थोड़ा सा रिश्ते के मामले में मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और उस पॉजिटिवनेस के चलते ना ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा डोर को टाइट पकड़ लेते हैं। और जब इन्होंने कहीं ना कहीं आपको किसी और से बात करते हुए, किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह बनाते हुए देखा, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके दोस्त यार ही क्यों ना हो, ये पर्सन वहाँ पर थोड़ा सा बौखला गए। वहाँ पर ये थोड़े से पॉजिटिव या इनकी इनसिक्योरिटी काफ़ी इंटेंस हो गई, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान का जो परसेप्शन है ना, वो ये बन गया कि मैं इस गेम को हार रहा हूँ या हार रही हूँ, या मैं हार जाऊँगा या हार जाऊँगी। और उस रीज़न के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आप पर अपना जो कंट्रोल है ना, वो और ज़्यादा टाइट कर दिया अपनी पॉजिटिवनेस और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते। जिस रीज़न के चलते मेरे कुछ व्यूअर्स का जो है ना, वो यहाँ पर दम भी घुटना शुरू हो गया, क्योंकि ये पर्सन ना प्यार को अलग तरह से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिए। प्यार को एक अलग नाम इन्होंने देना शुरू कर दिया, प्यार को एक अलग नज़रिए से ये पर्सन देखना शुरू कर दिए। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि ये खुद कहीं ना कहीं आपके दूर जाने से परेशान है। आपके दूर जाने से ये आपके लिए और ज़्यादा ऑब्सेशंस महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को तसल्ली इस इंसान के थ्रू यहाँ पर उस वे में दी जा रही है कि मैंने तुम्हें छोड़ा या मैंने डंप करा, तुमने नहीं करा। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, ना इस इंसान को बर्दाश्त नहीं है, या फिर रिजेक्शंस जैसे अब इन्हें फ़ील हो रहा है, या आपका पीछे कदम हटा लेना, आपका अपने आप को आगे ले जाना। इन शॉर्ट शब्दों में आपका कंट्रोल जितना इस इंसान को अपने आप से लूज होता हुआ फील हो रहा है, ये पर्सन अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने करा, मैंने छोड़ा, मैंने डंप करा। लेकिन ये सब चीज़ें करने का असर इन पर इतना नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि ये जितना इस चीज़ का ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने दिल में आपको लेकर ऑब्सेशंस, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस ये ज़्यादा इंटेंस होता हुआ पा रहे हैं। क्योंकि इनके दिल में कुछ भी हो, फीलिंग्स तो आपको लेकर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्यार को निभाने का जो तरीका है वो मैं इनका अलग हटकर यहाँ पर देख पाई हूँ। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कुछ अतीत इनका ऐसा रहा है। अगर यहाँ पर कोई कार्ड्स आए तो मैं वो चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, आई सी यू एज माई सोलमेट। देखो, अभी भी इनका परसेप्शन आपको लेकर है यही कि आप में अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, अपना काउंटर पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं।
आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। और उस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल में आपको लेकर ये फीलिंग्स डेवलप होती हुई पा रहे हैं कि भाई मैंने जितना तुम्हें प्यार दिया, जितनी तुम्हारी रेस्पेक्ट करी, इतनी शायद ही मैंने किसी के लिए करी होगी या किसी को दी होगी। जबकि आपने वो चीज़ें देखी हैं, इन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी, ना इन्होंने कभी ये चीज़ें किसी और के लिए करी। तो इन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर व्यूअर्स आपके लिए करा है तो इनके लिए वो बहुत है। और जो इन्होंने करा है वो डेफ़िनेटली है तो कुछ भी थोड़ा ही, तभी यहाँ पर इस इंसान ने आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा जताना, ज़्यादा टाइट करना शुरू कर दिया बजाय प्यार जताने के, प्यार को प्रूफ करने के या भरोसा करने के। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज़ में मैं काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि इनका जो परसेप्शन है ना व्यूअर्स, वो आपको लेकर ये है कि मैं ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा सफ़र करा जबकि मैंने अपने लेवल पर उसको सब दिया या आपको सब दिया, फिर भी मैं ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो वो परसेप्शन इनका इस वक़्त में बन रहा है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो यहाँ पर ये पर्सन आजकल आपकी फ़ोटो ज़्यादा देख रहे हैं। आपने कुछ लेटेस्ट फ़ोटोज़ एंड ऑल डाल दिया है या तो, ठीक है, तो ये आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जितना देख रहे हैं उतना आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा एक्चुअली में इस इंसान को ना आप पर से अपना कंट्रोल यहाँ पर लूज़ होता हुआ फ़ील हो रहा है। जो इस इंसान को बेसिकली बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो इनकी बर्दाश्त से व्यूअर्स बाहर जाता जा रहा है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इनसे भूला तो नहीं जा रहा है आपको, कोशिश ये अपने लेवल पर सब कर चुके हैं। वो इनका परसेप्शंस खुद को लेकर है। एंड आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो कल तक जैसे आपकी बातें ये सुनना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये अपनी बातें आप पर थोपना चाह रहे थे, अपने रूल्स रेगुलेशंस आप पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन आज कुछ वक्त इन्हें ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कहीं से किसी तरह से आपकी आवाज़ इन्हें सुनाई पड़ जाए, एक वो शब्द इनके कानों में पड़ जाए जो ये सुनना चाहते हैं। और मेरे अधिकतर व्यूअर्स इस चीज़ को जानते हैं कि आखिर ये क्या आपसे सुनना चाहते हैं, ठीक है? अपनी कोई ज़िद आपसे पूरी करवाना चाहते हैं, आप पे अपना जो कंट्रोल इन्हें ख़त्म होता हुआ फ़ील हो रहा है, वो कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा क्योंकि आपने तो इनके साथ वक़्त जिया है, एक्सपीरियंस करा है। और यहाँ पर इनका परसेप्शंस यही बन रहा है आपको लेकर, मैंने अपने लेवल पर सब दिया है, मैंने अपने लेवल पर बहुत करा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर उसने दूरियां बनाई, उसने ऐसा करा इसीलिए मैंने ऐसा करा, उसके एक्शंस के बाद मैंने रिएक्शंस दिए। जबकि यहाँ पर उल्टा है, इनके एक्शंस के बाद आपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए, लेकिन वो आपके रिएक्शंस इस इंसान की सोच और बर्दाश्त से बाहर जा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को ये सांत्वना, ये तसल्ली देने की यहाँ पर ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं आज रात। और देखते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं आप अभी तक तो अपनी एनर्जीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। माध्यम मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, कोई सा भी माध्यम आप ले सकते हैं। लाइक, कमेंट, लेट्स चेक। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेशन होने के पीछे की वजह को बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपको लेकर ऑब्सेशंस होने की पीछे की वजह कई सारी यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर पहली वजह तो ये है, जो आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं वो कहीं ना कहीं अब इन्हें दिख रहे हैं, इन तक पहुँच रहे हैं। जैसे आपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाए हों, आपकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत इम्प्रूव हुई हो, आपने काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं बीते दिनों में जो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दे गए, या वो जो लीड कभी एक वक्त पे इनके हाथ में थी वो आपके अपने हाथों में आ गई। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस ये पर्सन आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ये आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, उतावलापन ज़्यादा होने की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो रख रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस रीज़न के चलते इनका ये ऑब्सेशंस गुस्से में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी वजह मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच का कनेक्शन, यहाँ पर रिश्ता पुकार रहा है।
आप दोनों के बीच का ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन था ना, वो इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर इंटेंस फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है। इस इंसान को आपके बिना इस तरह का एहसास दिला रहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बन पाएंगे, कुछ भी नहीं पा पाएंगे। तो ये वजह मेन बन रही है इस इंसान की ना, आज देर रात आपको लेकर ऑब्सेस होने के पीछे की। जो व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज अपने पर्सन की हेल्प करते थे या फाइनेंशियली वाइज आपकी वजह से इन्हें मदद मिलती थी ना, उन लोगों के पर्सन तो इस रीज़न के चलते भी आपके लिए आज देर रात ऑब्सेस हो रहे हैं। जिन व्यूअर्स के केस में फाइनेंशियली वाइज आपकी वजह से इन्हें लॉसेज हुए, वो आपके लिए ऑब्सेस हो रहे हैं। एज एन मेरा कहने का मतलब है कि पैसा भी वजह बन रहा है इस इंसान का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस होने के पीछे का। देखो यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस कनेक्शन में ना जो भी गोल ओरिएंटेड थे, जैसे इनके लाइफ के जो भी गोल्स थे, वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू होते थे या आपसे होकर जाते थे। तो वो सभी चीज़ों के ना होने की वजह से व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पर ये अपनी लाइफ में सब चीज़ों को एकदम इम्पॉसिबल जैसा बनता हुआ पा रहे हैं। और यही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं कि अगर आप इनसे दूर हो जाते हो ना, तो ये बहुत सारे अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे। तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रीज़न्स यहाँ पर बन रहे हैं इस इंसान के आपको लेकर ऑब्सेस होने के पीछे की। मेरे कुछ व्यूअर्स को तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं, इन चीज़ों का क्लू भी नहीं दिया गया था कि आप एक्चुअली में इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कितने खास हो। उसके पीछे की वजह दो हो सकती हैं। पहली, ये खुद भी ये नहीं जानते थे, और दूसरी, ये नहीं चाहते थे कि आपको ये चीज़ें पता चले, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो। यहाँ जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका एलिमेंट वाइज फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट मैं काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ये प्लेयर वाली फीलिंग्स किस वे में यहाँ पर जनरेट हो रही है, इंटेंस हो रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द टावर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई देखो, बड़े ऐसे इंसान है, स्टबर्न एनर्जी, जैसे अभी भी इतना कुछ रायता फैलाने के बाद, अभी भी इतनी चीज़ें मैसी करने के बाद, या आप दोनों के बीच में इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी ना, ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि ये अभी आपकी तरफ ऑफर लेकर जाएंगे ना, तो आप इनका ऑफर तुरंत से ले लोगे। जैसे कि आप ये समझिएगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस मैं इस इंसान का यहाँ देख पा रही हूँ। उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इनके दिल में इस वक्त में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि भले टावर आया, भले आपके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया, भले इनका सच आपके सामने आया, लेकिन फिर भी आप इन्हें मौका दे दोगे, आप इन्हें सेकेंड चांस दे दोगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इस इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, यानी कि एक डीप एंड डाउन इन्हें ये लग रहा है कि ये तो प्लेयर हैं, ये तो खिलाड़ी हैं, ये सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं, सामने वाले की सोच, सामने वाले की कमज़ोरी इन्हें पता है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी कमज़ोरी इन्हें पता है, और ये उस रीज़न के चलते वापस से आप पर जो इनका कंट्रोल लूज़ हुआ है ना, ये वो वापस से ले पाएँगे। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर अभी चल रही हैं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस के ये पर्सन शिकार हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में फीलिंग्स को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। ये फीलिंग्स, ये सोलमेट, इन सब का क्या मतलब है इस इंसान के अकॉर्डिंग। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऐसे चांसेस यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि ये पर्सन ना कैलकुलेशंस बहुत करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग ये पर्सन ज़्यादा करते हैं। और अभी भी इनकी एनर्जीज में इनकी ओवर थिंकिंग काफ़ी क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को ओवर कैलकुलेट कर करके देख रहे हैं। जितनी यहाँ पर इनके थ्रू ओवर कैलकुलेशन करी जा रही है ना, उतना ज़्यादा इन्हें खुद के हिस्से व्यूअर्स बेसिकली अफसोस नज़र आ रहा है कि मतलब कुछ भी हो, तुम कुछ भी अपने आप को मनवा लो, कुछ भी तुम कन्विंस कर लो, अपने आप को कितनी भी झूठी तसल्ली या दिलासा दे लो, लेकिन ये बात ये ठुकरा नहीं सकते, इस बात को ये झुठला नहीं सकते कि इनसे गलती हुई है। दूसरी चीज़, उस गलती का रिग्रेट इन्हें होना चाहिए।
सो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आज देर रात की भी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है, एक सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, काउंटर पार्ट का जो एहसास हो रहा है ना, उसके पीछे की मेन वजह यही है कि ये जो सेपरेशन है, अगर ये सेपरेशन आपको तकलीफ दे रहा है ना, तो तकलीफ बॉस इन्हें भी हो रही है। हाँ, बस ये बात है कि ये पर्सन ना घुटने नहीं टेक रहे हैं या घुटने टेकना नहीं चाह रहे हैं, इस रीज़न के चलते इस चीज़ को मुँह से नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी एनर्जीज़ को देखोगे ना, बहुत ध्यान से आप इन्हें समझोगे, तो एक अफ़सोस है या इस सेपरेशन से एक ट्रॉमा में ये पर्सन है, वो दर्द, वो तकलीफ़ इन्हें है, ठीक है? लेकिन इन्हें ये लग रहा है या ये कहीं न कहीं अपने आप को इस तरह से कन्विंस ज़्यादा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके अंदर, बहुत करेज है इनके अंदर। जो करेज इन्हें कहीं और लगाना चाहिए, ये वो करेज कहीं न कहीं सेपरेशन में अपने आप को सँभालने में, या ये कहिएगा अपने आप को तसल्ली, दिलासा देने में यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स इस इंसान के साथ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान को ये होप है कि अभी भी अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाते हैं ना, तो आप तुरंत से इनका ऑफ़र ग्रैब कर लोगे। आप इंतज़ार कर रहे हो बेसिकली इनके ऑफ़र्स का। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं और वही चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये सभी फीलिंग्स को डेवलप कर रही हैं। देखते हैं डंप के मामले में इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आखिर इस डंप को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच और क्या परसेप्शंस है बन रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ हैंड्स। भाई मूव ऑन ये नहीं कर पाए हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। कुछ व्यूअर्स का अगर यहाँ पर ये सवाल है या कुछ व्यूअर्स को ये लगता है कि भई आपसे ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर बता रहे हैं टैरोस कि आपके पर्सन बेसिकली आपको डराने के लिए आपकी तरफ से खुद से या तो ऑफ़र आ जाए, या ये जब भी आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आते हैं, तो आप उस ऑफ़र को ले लो। उसे ना बोलो, उस आपके मन में बार-बार मूव ऑन का डर यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा फ़ियर है, डर है इस इंसान को, एंग्ज़ायटी से ये पर्सन होकर गुज़र रहे हैं और ऐसे चांसेस है काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स व्यूअर्स अब इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। एज़ एन मैं मूव ऑन कर पाया या नहीं कर पाई, उसके जेस्चर्स को देखकर कहीं न कहीं इनके मन में ये डर डेवलप हो रहा है कि वो ज़रूर से मुझसे मूव ऑन कर गया या कर गई। तो एक एंग्ज़ायटी और एक डर या एक नेगेटिव सोच यहाँ पर, एक नेगेटिव आउटकम इनकी सोच का यहाँ पर निकल रहा है। उस नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, उन्हें उस वे में ले रहे हैं कि भई मैंने करा है। छोड़ने वाले से ज़्यादा जिसको छोड़ा जाता है ना, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वही कोशिश इस इंसान के थ्रू यहाँ करी जा रही है कि डिसीज़न मेरा था, उसका नहीं। मूव ऑन करने का डिसीज़न मेरा था, उसका नहीं। तो इस तरह से ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को जैसे वो ऑल इज़ वेल, जैसे मैं आपको अक्सर बताती भी हूँ, ऑल इज़ वेल या मैंने करा है तो मैं क्यों परेशान हूँ एंड ऑल, उस तरह से अपने आप को तसल्ली या दिलासा ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स देते फिर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स जिस तरह से इन्होंने गेम खेला, चाल चली ना, उसके मुताबिक अब तक यहाँ पर आपको आ जाना चाहिए था। अब तक चीज़ें सही हो जानी चाहिए थी। अब तक आप इनके कंट्रोल में आ जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उसकी जगह चीज़ें ब्लॉक पे जा रही हैं, डिलेज़ होती जा रही हैं। इस रीज़न के चलते थोड़े से ये डाउट्स, ये डर, ये तो अपने आप होना मतलब आप समझ रहे हो नेचुरली है। तो वही चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी इनकी सोच क्यों है कि भई ये इन्होंने आप ही को इतनी रिस्पेक्ट दी, ये इतना कॉन्फिडेंस या इतना घमंड किस चीज़ का है इनके मन में, ये देख रहे हैं। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो अपनी एनर्जीज़ लाइक, कमेंट के माध्यम से मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है तो नेक्स्ट रीडिंग में डेफ़िनिटली आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है? देखो आपके पर्सन यहाँ पर जब वो इंसान बनते हैं जिनसे आपने मोहब्बत करी, जिनसे आपने प्यार करा, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर ना ये पर्सन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना कोई ऐसा 24 घंटे में मोमेंट ही नहीं आता जिसमें ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, या जो भी इन्हें आपके साथ के रिश्ते से मिला ये उसको मिस नहीं करते। वो परिवार, वो बच्चे, वो
रिलेशनशिप जो आप दोनों के दरमियान था। तो जब वो चीज़ें इनको याद आती हैं, उन्हें मिस करते हैं, जब उन चीज़ों को लेकर एक होता है ना, होप टूटने लगती है, इंसान कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है या हो जाती है, तब उस पल में ना ये पर्सन रोते हैं। उस पल में इनका दिल भारी होता है, उस पल में इनके आँसू जैसे मानो इनसे ये बोलते हैं कि भई मैंने उसे रिस्पेक्ट दी, शायद इतनी रिस्पेक्ट मैंने किसी को भी नहीं दी, या इतनी शायद मैं किसी और को दे भी नहीं पाऊँगा या दे भी नहीं पाऊँगी। तो जब इन ये एकदम होपलेस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव हो जाते हैं, जब इनका विश्वास टूटना शुरू हो जाता है ना, तो ये उस वक़्त पे इस चीज़ को अपने मन में, दिल में, अपने दिमाग में चलता हुआ पाते हैं। कैसे? क्योंकि इन्हें लगता है ना कि मेरा कंट्रोल क्यों लूज़ हो रहा है, भई मैंने तो उसे ये दिया, वो दिया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑब्सेस होने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है। लास्ट देखते हैं, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। आखिर आपको क्यों नहीं भुला पा रहे? सब गेम खुद प्लॉट करा गया, खेले खुद हैं ये, फिर ये आपको क्यों नहीं भुला पा रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कड़वा है लेकिन सच है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो बस आप यही समझिएगा कि वो सच यहाँ पर यही है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट आपके सामने नहीं करा जा रहा, उसको जितना छुपाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोलता है इंसान, तो वही अब इनके हालात हो रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, ये इनकी स्थिति बन गई है। गलतियाँ जिस पर ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना व्यूअर्स, वो इन्हें आपको भूलने नहीं दे रही। जैसे आप कुछ भी हो, आप अपने ऊपर भी लेकर देखो, जब आप जो चीज़ भूलना चाहते हो ना, आप वही नहीं भूल पाते हो, क्योंकि आप उसको और ज़्यादा इंटेंसिटी से सोचना शुरू कर देते हो। फिर यहाँ पर तो इन्होंने कहीं न कहीं इस रिश्ते में इनजस्टिस करा, डिसऑनेस्टी करी, ठीक है? अवॉइडेंस इन्होंने यहाँ पर लाए, या फिर कहीं न कहीं रिश्ते को, प्यार को, रिलेशनशिप को इन्होंने कंट्रोल या एक गेम या फिर शतरंज की चाल वो बनाकर रख दिया। तो वो कड़वा सच है जो कहीं न कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपको भूलने नहीं दे रहा है। तो ये इनकी स्थिति यहाँ पर बन रही है, जिसको ये पर्सन व्यूअर्स खुद भी अपने मन में, ज़हन में चलता हुआ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं। फिर कभी आपके कहे हुए शब्दों के तौर पर जो उस वक़्त पे चुभे लेकिन आज वो सच साबित हो रहे हैं। फिर कहो तो यहाँ पर जैसे यादें आती है ना, तो वो हर दरवाज़े से हर वे में आती है। तो उस तरह से अब इनके हालात बन गए हैं। ठीक है? तो ये इनकी मुझे आज देर रात की एनर्जीज़ और परसेप्शंस आपको लेकर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये ना अभी भी हार सब बैठे हैं, हार सब गए हैं, लेकिन अपनी हार को ये पर्सन स्वीकार नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। मैं देखती हूँ आगे क्या होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्हाट नेक्स्ट। इस कनेक्शन में अब आगे और क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या-क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं ये। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस बॉटम में। तो देखो इस रिश्ते को न्याय मिलेगा। अब डिपेंड करता है हर एक के केस में, अब न्याय की परिभाषा भी देखो बदल गई है। हर एक के केस में अब न्याय की परिभाषा रीयूनियन नहीं रहा है, ये आप भी समझते हो। जिन व्यूअर्स के केस में यहाँ पर न्याय की परिभाषा अभी भी रीयूनियन है, तो उन लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव हैं वो रिज़ॉल्व होंगे। एक पीसफुल रिज़ॉल्यूशंस होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में आपकी डेस्टिनी के जुड़ने की बताई जा रही है, यानी कि वक्त का पहिया आप दोनों को अभी आमने-सामने लेकर आएगा। यानी कि अभी भले आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा जिसमें आप दोनों को एक-दूसरे के सामने आना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आप उस सिचुएशंस को किस तरह से डील करते हो, जिसमें कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों के बीच में
एक तरह से आर या पार की स्थिति बनेगी और उस आर पार में ही आपका यहाँ पर न्याय छिपा होगा, यानी कि न्याय मिलना है। अब आपके हिसाब से जिस तरह से न्याय है उस तरह से यहाँ पर न्याय आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी जो आप दोनों का आमना सामना नहीं हो रहा है, आमना सामना ज़रूर से होगा, जहाँ पर आप दोनों की बातें रखी जाएंगी और उसके हिसाब से यहाँ पर निर्णय होगा। ये आपसे यहाँ पर डिवाइन बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, एक बार मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता देती हूँ कि कब तक आप लोगों का आमना सामना होने की पॉसिबिलिटीज डिवाइन यहाँ पर आपको बता रही है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर है ना, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि फरवरी के बाद यहाँ पर योग बनेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। हाँ, फरवरी के बाद मार्च में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो एक और एनर्जी है अप्रैल, मार्च और अप्रैल। फरवरी के बाद मेन मैं आपको कहूँगी आपके आमने सामने आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे जी। और उसके बाद ही ना यहाँ पर एक निर्णय होगा। आपको बस इस चीज़ को लेकर समझना है कि आपको न्याय मिलेगा। आपके लिए क्या न्याय है, आपके लिए न्याय की परिभाषा अब क्या है, उसी तरह से यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, ये आपको बताया जा रहा है। जो अनकहे शब्द रह गए थे, जो डाउट्स रह गए थे, जो आपको बहुत कुछ सुनाना था, बहुत कुछ कहना था ना इनसे, तो आपको वो मौका मिलेगा डिवाइन की तरफ से कि आपके दिल में जो एक कसमसाहट है ना, जो एक दुख है, वो आप यहाँ पर शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओगे। ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इस टैरो रीडिंग में। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला तो ज़रूर से दीजिएगा। उन्हें थैंक्स ज़रूर से बोलते चलिएगा। अपने कर्मास आप अच्छे बनाते चलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।